हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट कट केयर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम कैसे थ्रेडिंग जल्द से जल्द एक हफ्ते में सीख सकते हैं। तो वो ऐसा कौन सा मेथड है जिसे बताऊँगी मैं, और आप उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 7 डेज़ में थ्रेडिंग सीख जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। जब भी हम पार्लर का कोर्स करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमारा कोर्स होता है या पहला लेसन जो होता है वो हमारा थ्रेडिंग ही होता है। तो थ्रेडिंग सीखने के लिए मैं आपको 3 बेसिक रूल बताऊंगी जो कि आप देखेंगे आपको बड़े से बड़े सैलून में भी अगर आप जाएं तो उस टाइप से आपको थ्रेडिंग करना नहीं बताया जाएगा। तो ऐसी कौन सी जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही जल्दी थ्रेडिंग जो है करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि थ्रेडिंग में धागा कौन सा यूज़ होता है। तो जो बेस्ट धागा होता है और जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और काफ़ी ज़्यादा आपने सैलून्स में देखा होगा इस धागे को यूज़ करते, तो ये जो धागा है अराउंड 50 to 60 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। और इस धागे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, जल्दी टूटता नहीं है और काफ़ी अच्छा धागा होता है ये। इसके अलावा आपको एक और इस टाइप के धागे देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी धागा अच्छा है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा इसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा टूटता है। बाकी आपकी साइड आप कहाँ से हो और आपकी साइड कौन सा धागा बेस्ट है, आप वो वाला धागा लीजिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस में ही आप ख़राब धागा लेंगे या घर की जो हम स्टिचिंग में यूज़ करते हैं वो सब लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे धागे का यूज़ करें। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 3 बताया है जो रूल्स, जिसे आप फॉलो करके बहुत ही जल्दी थ्रेडिंग करना सीख जाएंगे। मैं भी 1 वीक में सीख गई थी। तो सबसे पहला ये होता है कि आप अपने हाथों का आइडेंटिफाई करें कि आप कौन से हाथ से धागा चलाना ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, थ्रेडिंग तो राइट हैंड से ही बनाते हैं, यानी कि आपको इसे इस हाथ में होल्ड करना और इस हाथ से लपेट के थ्रेडिंग बनाना है। पर ऐसा नहीं है, हर कोई राइट हैंड से थ्रेडिंग नहीं बना पाता है। तो आपको इसलिए हाथ में पहले फंसा के और धागा को चला के देखना है कि आप कौन से हाथ से ज़्यादा अच्छी तरीके से धागा चला पा रहे हो। तो जिस हाथ से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होके थ्रेडिंग का धागा चला पाओगे तो वो आपका जो है उसी हाथ में आपको धागे को राउंड करना है। जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड से थ्रेडिंग करती हूँ तो मैं जो है इसे लेफ्ट हैंड में ना होल्ड करके इसे राइट हैंड में होल्ड करती हूँ और धागे को राउंड में लेफ्ट हैंड से करती हूँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हम थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, थ्रेडिंग का धागा कैसे चलाना है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ पे चलाना है। तो सबसे अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें आप पहले अपने हाथों को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका कौन सा वाला हाथ जो है वो सही जा रहा है आपके थ्रेडिंग के लिए। उसके बाद जो है आपको धागे को इस प्रकार से लेना है, इसकी जो अंतिम ये छोर है इसे आपको अपने पिछली दांत में इसे दबा के रखना है। उसके बाद जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड से थ्रेडिंग करती हूँ तो मैंने इसे राइट हैंड में पकड़ा है। उसके बाद मैं अपने हाथ को, इसकी जो लंबाई है करीब मैं फिंगर से लेके एल्बो तक रखूँगी। उसके बाद मैं इसे कम से कम 4 से 5 से 6 राउंड घुमाऊंगी। ज़्यादातर मैं 5 राउंड करती हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपने हाथों को इस प्रकार से बनाना है और धागे को इसमें फंसाना है और ये आपका इस हाथ में रहेगा। अब ये वाले हाथ जो है, आपका जो हाथ है इसको फिंगर से आप ऐसे लपेटोगे और इसे थंब से ऐसे प्रेस करेंगे। तो आपको थ्रेडिंग का धागा कैसे चला के देखना है कि आपका कौन सा वाला हाथ सही है। तो इस प्रकार से, तो ये जो है आपका ऐसे होगा और ये जो है आपका, इससे आप प्रेशर देंगे। और इसी से जो है आप छोटा बड़ा करोगे, लपेटोगे फिर छोड़ोगे। तो आपका मुंह जो है आपका एकदम एक जगह रहना चाहिए। आपको इसे ऐसे से नहीं करना है। आपने बहुत लोगों को देखा है, मैंने, ये बहुत गलत तरीका है थ्रेडिंग करने का, ऐसे ऐसा करते हैं तो ये गलत तरीका है। आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों से ही सीजर जैसा चलाना है, इसी से ही करना है। आपके जो बाल हैं वो इसके बीच में फंसेंगे और बाल के हेयर के जो ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना है। तो ये तो बाकी मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगी कि आपको थ्रेडिंग कैसे करना है। तो आपको पहले ये चला के देखना है कि आप ये जो है
इस टाइप से कौन से हाथ से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहे हो, तो उसी हाथ से आपको थ्रेडिंग करना है। बेसिकली ज़्यादातर लोग राइट हैंड से ही करते हैं थ्रेडिंग। अपने जो क्लाइंट है और आपके बीच में जो डिस्टेंस, लगभग मैंने जो बताया आपकी फिंगर से लेके एल्बो तक इतने दूर का डिस्टेंस रहना चाहिए। एकदम फेस के पास जाके आपको थ्रेडिंग नहीं करना है, और ना ही आपको मुंह से थ्रेडिंग करना है, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा झुकना है, अपने नेक को झुकाना है। कंफर्टेबली आपको खड़े होना है, हल्का सा झुकना है और थ्रेडिंग को है आपको करना है। तीसरी बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे हम सही तरीके से प्रैक्टिस करें। आपने देखा होगा या बिगनर्स को या बहुत सारे लोगों को हमेशा एक थ्रेडिंग जो है हम सामने से बनाते हैं और एक थ्रेडिंग हमारा पीछे से बनता है, हेयर ग्रोथ की वजह से। क्योंकि एक हेयर ग्रोथ इस साइड से होता है, एक हेयर ग्रोथ इस साइड से। अगर आप राइट हैंड से थ्रेडिंग बनाते हो, या राइट साइड का थ्रेडिंग सामने से बनाओगे और लेफ्ट साइड का पीछे से। मैं क्योंकि लेफ्ट हैंड से बनाती हूँ, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड का जो थ्रेडिंग है वो सामने से बनाती हूँ और राइट हैंड साइड का पीछे से बनाती हूँ थ्रेडिंग। तो इसलिए हमें पीछे से थ्रेडिंग बनाना पड़ता है। एक तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। गलती यहाँ पे होती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है थ्रेडिंग करना सीखने में। तो अपने इस प्रकार से अपने लेग पे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे कस्टमर ऐसे लेटा हुआ नहीं रहता है। क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं ऐसे लेटे हुए नहीं रहते हैं, वो चेयर में आपके इस पोजीशन में रहेंगे, इस पोजीशन में रहेंगे। तो इस थ्रेडिंग का आपको अपने घुटने के पास ये वाले एरिया पे आपको आईब्रो को ड्रॉ करना है। जो आईब्रो आपके सामने होगा उसे आपको ड्रॉ करना है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको धागा चलाने का प्रैक्टिस करना है, कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल आगे पीछे नहीं करना है, आपको आईब्रो ड्रॉ करके उसके लाइंस पे चला के प्रैक्टिस करना है। और दूसरा, जो हम थ्रेडिंग पीछे से बनाते हैं, इसलिए हमें एक थ्रेडिंग इस साइड बनानी है, ऑपोजिट ग्रोथ के, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना है, और उसकी प्रैक्टिस हमें इस प्रकार से करनी है। क्योंकि एक थ्रेडिंग हम पीछे से बनाते हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप थ्रेडिंग करना बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। और दूसरा, आपको पार्लर के चेयर के जो राउंड वाला शेप होता है, सर्कल होता है, चला के आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप थ्रेडिंग में शेप देना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आप लेग और हैंड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपको अच्छी तरीके से धागा चलाना आ जाए तो आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको कोई देगा नहीं थ्रेडिंग करने के लिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर रोज़ कम से कम आधे घंटे थ्रेडिंग का धागा चलाने की प्रैक्टिस करें। अपने हैंड लेग पे या घर पे आपके कोई मेंबर है, उनके हैंड का लेग का हेयर रिमूव करें धागे से। और जब आपको आ जाए तो आप फोरहेड का करके देखें, अपने सिस्टर, मदर का, भाई का, हस्बैंड का, जो भी आपके घर पे हैं, फोरहेड का रिमूव करना सीखें। फिर आप जब फोरहेड का रिमूव करना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, आपको लगेगा हाँ अच्छी तरीके से हम कर पा रहे हैं, कट नहीं लग रहा है, स्किन नहीं उठ रही है, तो उसके बाद आप इस चीज़ को शेप देना, जो अपर आईब्रो का होता है पार्ट, यहाँ पे शेप देना सीखें। फिर बाद में आप धीरे धीरे यहाँ के जो है आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। आपको सेकंड वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हमें थ्रेडिंग जो है प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो आपको मैं दिखाऊंगी, ताकि आप और भी अच्छी तरीके से थ्रेडिंग करना सीख पाएँ। तो वैसे मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही पार्लर एंड मेकअप से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।